नमस्कार। इस ऑडियो में मैं आपसे बहुत डिटेल में अपने इस प्रोग्राम के बारे में चर्चा करूँगा। इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन मैं इस तरह से देना चाहता हूँ कि जिस तरह से बहुत घने अंधेरे में एक साधारण सा दीपक भी बहुत रोशनी देता है, उसी तरह इस घोर कलयुग में थोड़ा-सा भी भजन साधन अगर किया गया हो, थोड़ी भी भक्ति कर ली जाए तो उसका बहुत फल है। और डिवाइन केयर टेकर का जो ये प्रोग्राम है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, आपको वही माहौल देता है, वह सपोर्ट देता है। आप इस रास्ते में थोड़ा भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपको बहुत सपोर्ट करता है। हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप अपने काम को, डेली रूटीन के जो आपके काम हैं उन सबको करते हुए किस तरह से भक्ति कर सकते हैं, कैसे अपने आप पर काम कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। देखिए, अगर आप उनमें से हैं जिन्हें ये लगता है कि अपना कर्म करते जाओ, मैं 100% देता हूँ, ऊपर वाला खुश है उससे, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए ज़रूर है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप अपना केवल जो कर्तव्य करते हैं उससे ही ईश्वर संतुष्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे आप कौन हैं पहले ये समझना पड़ेगा। आप एक मनुष्य भी हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी ने आपको काम पर रखा है। तो हर एक रोल जो जो आपका है, आप ही अलग अलग व्यक्ति बने हुए हैं, तो हर रोल का अपना एक कर्तव्य है। लेकिन आप पूरी निष्ठा से हर एक रोल का हर एक कर्तव्य पालन नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं कर सकते हैं आप। तो हमें कौन से रोल का कौन सा कर्तव्य पालन करना है जिससे ईश्वर प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे, ये कैसे पता चलेगा? आइए प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा, गीता पढ़ी होगी, सुनी होगी। बहुत लोगों में भ्रम है। जो श्लोक है गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इसके अर्थ का लोग अनर्थ कर देते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, भगवान उसी से प्रसन्न है। ऐसा नहीं है। कर्म तो एक कसाई भी कर रहा है, कर्म तो एक चोर भी कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति सो रहा है वो भी तो कर्म ही है। वह सो रहा है, कर्म हुआ। वह जीवित है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो भी वो कर्म ही कर रहा है। तो यहाँ पर गीता में कौन से कर्म की बात की गई है, उसे किस तरह से करना है, इसके बारे में हम लोग प्रोग्राम में जानेंगे। देखिए, ये संसार जो है दुखालय है, दुख है। यहाँ इसका नाम ही दुखालय है और यहाँ दुख मिलता ही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव यहाँ हमेशा सुखी नहीं रह सकता। और आज इस समय, इस क्षण में आपके जीवन में भी कोई ना कोई कष्ट, दुख, निराशा, असंतोष जरूर होगा। कुछ प्रकट रूप से, कुछ अप्रकट रूप से। कुछ हो सकता है आने वाला होगा, कुछ हो सकता है जो आपने अभी अभी उस फेज को पार किया हो। तो दुख तो है, और समय एक सा कभी नहीं रहता है। आज अच्छा है तो कल बुरा आएगा, आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा। इस तरह करते करते मृत्यु आ जाएगी एक दिन, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होंगी, ये सुख और दुख का द्वंद खत्म नहीं होगा। मृत्यु आएगी, फिर नया जन्म मिलेगा और फिर से हम इसी द्वंद में पड़े रहेंगे। कभी मनुष्य योनि में, कभी पशु योनि में, कभी पक्षी योनि में। इस तरह से अलग अलग प्रकार के 84 लाख योनियों में भटकते हुए इस द्वंद में ही पड़े रहेंगे। जीवन मृत्यु, सुख दुख, इन सब में पड़े रहेंगे। तो वर्तमान में जो हम लोग दुख भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हैं, वह हमारे पूर्व में किए कर्म का फल है। अगर वर्तमान में आप कोई फल खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, तो पूर्व में, पास्ट टेंस में,
किसी व्यक्ति ने उसका बीज रोपा होगा, उससे पौधा बना, पेड़ बना, उसमें फल लदा, वह फल आपके पास आया, आप उसको भोग रहे हैं। वर्तमान में आप किसी पौधे को रोपेंगे तो आगे जाकर के वह बड़ा होगा, फल आएगा, उस फल को आप भोगेंगे। जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, जो कुछ है, जो बुक अच्छे से अच्छा आप पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कहीं पे भी ना कोई व्रत, ना तप, ना कुछ बताया गया है जो पूर्व जन्मों के कर्मों को नाश करे, नाश कर सके। केवल भगवान की भक्ति ही वो चीज है जो आपके पूर्व जन्मों के कर्म का नाश कर सकती है। वह जब नाश हो जाता है तो वर्तमान में मिलने वाले जो दुख हैं वह भी मिलने बंद हो जाएंगे। आप बार बार जो ज्योतिषियों के चक्कर काटते हैं, काटना चाहते रहते हैं, अलग अलग रेमेडीज करते हैं, आपकी कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते होंगे, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। इन सब से बल्कि बार बार के जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए भी यह प्रोग्राम आपको उसमें बहुत सपोर्ट करेगा। आप इस प्रोग्राम के माध्यम से अमर हो सकते हैं, इस शरीर के धरातल से ऊपर उठ सकते हैं। छूटता शरीर है ना, हम थोड़े छूटते हैं। और जब हम इस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं तो हम अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। आप आने वाली जनरेशन्स के और जो पीछे चले गए हैं जनरेशन्स, उन सब के वेलफेयर के लिए, आप अपने मोक्ष के लिए, उन सभी के मोक्ष के लिए जो आपके पितर हैं, उन सब के मोक्ष के लिए आप इस प्रोग्राम के माध्यम से उस मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। बहुत डीप स्पिरिचुअल भक्ति के एक्सपीरियंसेस को अनुभव करने के लिए आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। उसमें हम आपके साथ हैं पीछे। कोई मनोकामना हो आपकी, कोई इच्छा हो आपकी, बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही हो, उसमें ये प्रोग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत दिन से अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, लेकिन कुछ न कुछ परेशानी हो जा रही है, नहीं हो पा रहे हैं, किसी खराब ग्रह की दशा के कारण या जो भी इश्यूज हों, यह प्रोग्राम उसमें हेल्पफुल हो सकता है। अच्छी संतान प्राप्त हो, संस्कारी हो, धार्मिक हो, आज्ञाकारी हो, जो तप के बाद, तपस्याओं के बाद जैसी संतान मिलती है, वैसी संतान प्राप्ति में भी यह प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मृत्यु का डर किसको नहीं होता है, सबको होता है। और कभी न कभी, कहीं न कहीं हम उस मृत्यु के डर को भूले हुए रहते हैं, तभी हमारे जीवन में हम उस मार्ग से भटक जाते हैं। तो इसके लिए जो है, यह प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल है, जो आपके लिए मृत्यु को भूलने भी नहीं देगी, मृत्यु से डरने भी नहीं देगी। मतलब इस प्रोग्राम के माध्यम से आप मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आउट ऑफ द वे जाकर चीजें तभी ठीक होंगी जब आउट ऑफ द वे जाकर के आप कुछ करेंगे। भाग्य की सीमा से बाहर जाकर के अगर आप कोई एक्शन करेंगे, तब भाग्य के बाहर का रिजल्ट मिलेगा। जो भाग्य में नहीं है कि हाँ इसका ये करना लिखा हुआ था, यानी भाग्य में नहीं था कि ये इतनी मेहनत करेगा, लेकिन आपने उसको, भाग्य को भी ओवरकम करके पुरुषार्थ को प्रबल कर दिया, तो भाग्य के अंतर्गत जो रिजल्ट आपको मिलता, उससे ज्यादा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। भाग्य आपको परोपकारी बनाएगा, लेकिन आप परोपकार कर रहे हैं, अहम शून्य होकर कर रहे हैं, ये आपका पुरुषार्थ है। तो भाग्य में क्या करना नहीं है, भाग्य में परोपकार करना नहीं लिखा होता है कि परोपकार करेगा व्यक्ति, किसी का भला करेगा, किसका करेगा किसका नहीं करेगा, ये नहीं, ये केवल गुण गुण देगा। भाग्य के बल पे आपको ये गुण मिलेगा कि आपके अंदर दया होगा, दया, क्षमा, दूसरों के प्रति उदारता, दूसरों की मदद करने की भावना होगी, ये होगा। बट मैं किस एक्सटेंट तक जा करके कर सकता हूँ, ये भाग्य में नहीं लिखा होता है। संतों का संग, संतों की सेवा, और सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान की भक्ति।
भगवान की भक्ति भाग्य के अंतर्गत नहीं आती है, वह कृपा के अंतर्गत आती है। तो भगवान की भक्ति करेंगे तो वो मिलेगा जो लिखा ही नहीं था। बहुत जल्दी नवीन कर्म का निर्माण होगा और उस नवीन कर्म से नया भाग्य बनेगा। तो भगवान की भक्ति करनी आवश्यक है। यह सब हम लोग डिटेल में समझेंगे, डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। और जो हमारे प्रोग्राम का जो बेस होगा वो भगवान की कथा होगी, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उनके अनुसार हम लोग चलेंगे। और जिस तरह से कथाएं आती जाएंगी, प्रसंग आता जाएगा, उस हिसाब से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हुआ, उसकी चर्चा करता हुआ आगे बढ़ूंगा। भगवान के नाम का जप हम लोग करवाएंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग केवल बताएंगे नहीं, हम लोग आपसे करवाएंगे भी। आप करेंगे, उस हम आपके पीछे लग कर के आपसे चीज़ें करवाना चाहेंगे। भगवान की कथा सुननी चाहिए और सही वक्ता से सुननी चाहिए। अब देखिए, शूर्पणखा जो थी, उसने सीताराम जी के बारे में रावण को बताया। तो रावण के मन में प्रेम प्रकट होना चाहिए। सीताराम जी भगवत तत्व हैं, राम जी भगवान हैं, राम जी करुणा के सागर हैं, प्रेम के समुद्र हैं। उनकी कथा सुन करके रावण के मन में अच्छी भावना उत्पन्न होनी चाहिए थी, है ना। रावण को भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए था, लेकिन उसके मन में दुर्विचार आ गया, भगवान के प्रति भी, जानकी जी के प्रति भी। क्यों? क्योंकि सुनाने वाला जो था उसकी बुद्धि दूषित थी। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की कथा कहीं भी सुन लिए और हम समझ रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। इस तरह से चीजें नहीं होंगी। उसको अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत सावधानी से आगे बढ़नी पड़ेगी। तो बेसिकली ये जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, आपको कैटलॉग मिल गया होगा। कैटलॉग के हिसाब से ही मैं आपको बताता हूँ कि ये 8 हफ्तों का एक गाइडेड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है ये। और इसमें लाइव क्लासेस होंगी, जूम पे क्लासेस होंगी इसमें। और मोस्टली एक दिन बीच करके होगी। बट अगर ऐसा लगता है कि किसी दिन हमने चर्चा ज़्यादा कर ली और लगे कि अब चर्चा करने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है, या कुछ प्रैक्टिस नाम जप इत्यादि के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग क्लासेस को रोज करने लग जाते हैं। तो ऐसी बात है, ठीक है। और इसमें आपके जीवन में, आपके मन में जिस प्रकार की भी चीज़ें हैं, डर है, ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, किसी तरह की इमोशनल इंस्टेबिलिटी, है ना, या फिर डिसिप्लिन नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत हो रहा है, सब में बहुत हेल्प करता है ये। और ये कोई ऐसा सूडो मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं है कि आप क्लास ख़त्म कर देंगे फिर उसके बाद आप फिर से वैसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में घूमती रहेगी, हमेशा घूमती ही रहेगी आपके माइंड में। आपके साथ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, क्रोध बहुत आता है, या फिर इमोशनली बह जाते हैं कहीं भी उस तरीके से। उन सब चीज़ों में भी बहुत हेल्पफुल होता है। कई बार हमें ईर्ष्या होती है, लोगों से जलन होती है कंपैरिजन के कारण, या खुद पर डाउट होने लग जाता है। तो इन सब चीज़ों में हम लोग बहुत ओवरकम करते हैं इन चीज़ों से। कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप, डिवोर्स, या किसी अपने की मृत्यु हुई हो नज़दीक में ही, या ऐसा कोई भी भय हो, इन सब में ये बहुत बहुत हेल्पफुल है। आपकी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी हो सकती है इससे। इस प्रोग्राम में बताई गई चीज़ों को आप अगर फॉलो करने लगते हैं, उससे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, भक्ति आप शुरू कर पाएंगे। भगवान से बहुत अच्छा कनेक्शन जुड़ेगा आपका। और ये प्रोग्राम बेसिकली पूरा पूर्ण रूप से भक्ति के इर्द गिर्द ही घूमेगी। और आपके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये सब जो तृष्णा इत्यादि रहती हैं, जो षड विकार हैं, जिसके वजह से हम
स्पिरिचुअल लाइफ में भी नहीं आगे बढ़ पाते हैं और मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उन सब को हम लोग जो है ओवरकम करेंगे। कई बार हमें बहुत तरह के गलत आदतें रहती हैं, एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग हो गया, टोबैको, ड्रिंकिंग, या गलत दृश्य देखने की आदत हमें लग चुकी है। इन सब चीज़ों का हर बार हमारा मन विचलित हो जाता है, हम बाहर निकलते हैं, किसी को देख लेते हैं या फ़ोन वगैरह में ही कुछ, तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है, हमें चिढ़ हो जाती है, अपने आप से घृणा सी होने लग जाती है। इन सब चीज़ों को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, इन सब सब चीज़ों को हम लोग, इन सब चीज़ों से हम लोग ऊपर उठ सकते हैं। इसके लिए हम लोग आपको कंटिन्यूस सपोर्ट देंगे। और प्रोग्राम जो है वह 8 हफ्तों का होगा, लगभग 2 घंटे की क्लासेस होंगी। रिकॉर्डिंग सभी लोगों को मिलेगी। इसमें 2 तरह के लोग होंगे, 2 तरह के पार्टिसिपेंट्स आएँगे। एक जनरल पार्टिसिपेंट्स होंगे और एक प्रीमियम पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो प्रीमियम की जो काउंटिंग है केवल 30 लोग हम लोग लेते हैं केवल, और उनको उनके पीछे लग कर के हम लोग नाम जप करवाना या प्राणायाम के लिए मोटिवेट करना, डेली रिपोर्ट हम लोग उनसे लेंगे, और जो भी उनको आवश्यकता होती है कि हमें किस तरीके से क्या सपोर्ट कब चाहिए उन्हें, उस तरह से हम लोग बात करते हैं उनसे, काउंसलिंग इत्यादि हम लोग करते रहते हैं उनकी। वो एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। और बाकी जो जनरल लोग हैं उनको, उनके लिए रिकॉर्डिंग उनको मिलेगी, और क्लासेस वो कर सकते हैं, वो क्लासेस करेंगे। और कुछ डाउट्स वगैरह अगर उनके हैं तो वो आप ऑफ कोर्स मुझसे चैट में या जैसे भी पूछ सकते हैं। उनके उन्हें एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस उनको नहीं दी जाएगी, क्योंकि पूरा फोकस हमारा जो होता है मेन, वो प्रीमियम क्लाइंट्स पे होता है, हमारे हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स पे होता है। तो हम लोग उनसे डेली रिपोर्ट सिस्टम लेते हैं, हर तरीके से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के हिसाब से, स्लीप एंड रूटीन, उन्होंने इमोशनल कंट्रोल, और आज उन्होंने क्या दिन भर में परेशानी उनको हुई, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग उनको अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं उसके बारे में। तो इस तरह से ये प्रोग्राम काम करता है। लाइव क्लासेस के माध्यम से हम लोग डाउट वगैरह सब कुछ हम लोग क्लियर करते हुए बढ़ते हैं आगे। उनका लाइफस्टाइल होना, रूटीन बनाना, उनके इमोशनल स्ट्रगल्स को काउंटर करना, डेली शेड्यूल, डेली टाइट अपने शेड्यूल में किस तरह से वो टास्क्स को पूरा करें, भक्ति करें, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बताया है। फीस की अगर हम लोग बात कर लें तो जनरल टीयर के जो लोग हैं, जिन्हें रिकॉर्डिंग मिलेगी और क्लास में एंट्री मिलेगी और नाम जप इत्यादि और बहुत सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम बहुत ही रिच है, बहुत ही रिच है। तो जनरल टीयर के जो लोग हैं उनकी जो फ़ी होगी वो 2000 रुपीज़ होगी, और जो प्रीमियम टीयर के होंगे उनकी 7000 रुपीज़ होगी। इसमें इंस्टॉलमेंट्स ऐसा है, वो अगर किन्हीं को इश्यू होती है पेमेंट करने में तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस, तो उसको उनको वैसे पर्सनली बता दिया जाएगा। ये प्रोग्राम सीरियस लोगों के लिए ही है, जो अब जस्ट फॉर फन एंटरटेनमेंट, बिल्कुल उसके लिए हमने ये मनी बैरियर रखा है, ताकि मैं तो सीरियस रहूं, आप भी सीरियस रहें उसके लिए। और जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए ही हमने ये रिकॉर्डिंग की व्यवस्था रखी है कि आप रिकॉर्डिंग सुन करके अपने आप को रेडी रखें, और फिर वो चीज़ें आगे हम लोग डिस्कस करें। आपके कंफर्ट के हिसाब से कॉल शेड्यूल की जाएगी, और उसकी उसके बारे में हम लोग अच्छे से आपको ग्रुप में बताएंगे कैसे क्या करना है सब कुछ। बट ये है कि 10 दिन के, हर 10 दिन पे हम लोग जो है सो आपसे बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन हम लोगों के बीच में होती रहेगी। और बाकी वॉइस नोट सपोर्ट आपको रेगुलर, लाइक जैसा आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से मिलता रहेगा, आपकी हर रिपोर्ट पे फीडबैक दी जाएगी। तो इस तरह से आपको पूरा इंगेजमेंट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि हाँ प्रोग्राम में हो और आपको छोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं होगा। प्रीमियम क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग की प्रोग्राम की जो बात है वो है 100% रिफंड पॉलिसी। कि अगर आपने अटेंडेंस पूरा मेंटेन किया है थ्रू आउट द प्रोग्राम, आपने रिपोर्ट्स सबमिट किए हैं, या जो प्रीमियम क्लाइंट्स
नहीं हैं, जो जनरल हैं, वो भी अगर उन्होंने प्रॉपर इंटरेस्ट दिखाया है और वो रहे हैं क्लास में, पूरा अटेंडेंस उनकी अच्छी बनी है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो किए हैं, जो भी आपको बताया गया वो सब आप अगर करते हैं, फिर भी अगर आपको असंतोष की भावना रहती है कि नहीं ये प्रोग्राम मेरे लिए उतना कुछ खास नहीं था, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल मुझे व्हाट्सएप पे लिखना है रिफंड एंड आई विल सिंपली आस्क फॉर योर पेमेंट डिटेल्स एंड आई विल गिव यू द होल अमाउंट। ये बात है कुल मिलाकर के। लास्ट में हमने कुछ पिछले बैचेस से कुछ टेस्टिमोनियल्स लिए हैं, उसको हमने अटैच किया है इस कैटलॉग के साथ। आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के या फिर गूगल पे भी, गूगल रिव्यूज़ में आप चेक कर सकते हैं इन्हें। और प्रोग्राम के बारे में अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्रोग्राम मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है, आप प्लीज़ ज्वाइन करिए। और कुछ भी इसमें आपको अगर लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा मेरे लिए लग रहा है कि नहीं मैं ना करूं, ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है, वी कैन ऑफ कोर्स connect over a call and we can help you decide more confidently about joining the program। तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के मुझे बताइए आप क्या इस प्रोग्राम के लिए रेडी हैं। अगर हैं तो ये आपकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन होगा। एंड एज आई सेड अर्लियर कि सिर्फ आप नहीं, आपकी आने वाले जनरेशन्स और आपकी जो बीत गए जनरेशन्स वह सब बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे आपके लिए। देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें आप ये मत सोचिए कि मैं आपको कुछ बेच रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप मेरे थ्रू ही करिए भक्ति, लेकिन आप भक्ति ज़रूर करें, चाहे आप जैसे भी करें, आप करिए। अगर पैसे की वजह से आप इस प्रोग्राम में नहीं आना चाहते तो आप मुझे बताइए कि हाँ पैसे की वजह से मैं यहाँ नहीं आना चाहता हूँ, आप के लिए मैं व्यवस्था करूँगा वैसे कुछ, डोंट वरी अबाउट दैट। बट ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप भक्ति ही ना करें उस वजह से। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान का एक अवतार है, अवतरण हुआ। भगवान जब नृसिंह रूप में प्रकट होते हैं, प्रहलाद जी से क्षमा मांगते हैं कि बेटा प्रहलाद, सो मुझे आने में बहुत विलंब हुआ, तो मुझसे कुछ वर मांगो। तो प्रहलाद जी बहुत मना करते हैं, फिर कहते हैं कि प्रभु, मेरे पिता ने अज्ञानतावश, अहंकारवश आपका बहुत तिरस्कार किया, आपसे बहुत द्रोह किया, कृपा करके आप उनको क्षमा कर दीजिएगा। तो भगवान कहते हैं कि जिस कुल में तुम जैसा कोई प्रेमी भक्त पैदा हो जाता है, उसकी मैं 21 पीढ़ियां ताड़ देता हूँ। वो 21 पीढ़ियां कौन है? वो 21 पीढ़ियों में 7 पीढ़ी अपनी माता के कुल के, 7 पीढ़ी अपने पिता के कुल के, और 7 पीढ़ी अपने ससुराल के कुल के। 21 पीढ़ियों के जो बंधु बांधव हैं, वह सब अनंत काल तक वैकुंठ में वास करते हैं। तो अगर आप आज भक्ति करते हैं तो आपके जो पितृगण हैं ऊपर, वह सब खुशी में नृत्य करते हैं प्रसन्नचित्त होकर के। अरे ये सृष्टि बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है। भगवान की सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि स्वर्ग नरक ब्रह्म लोक हैं। उन सब पदों पर हम और आप ही अलग अलग जन्मों में जाते रहते हैं। कभी ब्रह्मा बनते हैं, कभी इंद्र बनते हैं, कभी कुछ इस तरह से बनते रहते हैं, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिली। मानव जीवन का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य, वो भगवान की प्राप्ति है, वो भक्ति है। क्यों है वो भक्ति? वो भक्ति इसीलिए है क्योंकि भक्ति किसी और योनि में नहीं की जा सकती। अगर ब्रह्मा जी आज सोचते हैं कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं, उनकी भक्ति करूं, तो वो नहीं कर सकते हैं, उन्हें मनुष्य बनना पड़ेगा।
दुनिया में, संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसके फलस्वरूप आप मनुष्य बन सकते हैं। इंद्र बनने का, स्वर्ग प्राप्ति का, इंद्र की गद्दी मिले, इसके लिए हैं बहुत सारे यज्ञ और हवन और कर्म, कर्म कांड में दिया गया है। लेकिन मनुष्य बनने के लिए यह कर्म करो नहीं, यह देव दुर्लभ है देह, भगवान की चरम कृपा का फल है मनुष्य देह की प्राप्ति। तो आइए इस प्रोग्राम से आप जुड़िए और अपने जीवन को, अपने मानव देह की प्राप्ति को सफल बनाइए। मेरा पूरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप इस जीवन में एक ऐसा अनुभव प्राप्त कर लें। देखिए, भगवान की भक्ति जो है, भगवान जो है ना, वो बहुत दयालु है। अगर किसी ने प्रयास भी किया सच्चे मन से और वह सफल नहीं हुआ, उसकी गति, और किसी ने प्रयास किया उसको भगवान की प्राप्ति हो गई, उसकी गति, दोनों की गति सेम है, समान रूप से है। बस प्रयास ईमानदारी से होनी चाहिए। तो ये जो 2 महीने हैं, 8 हफ्ते हैं, यह आप मुझे दे दीजिए। जिस लेवल तक आप दे सकते हैं उसी लेवल तक दीजिए। प्रयास करना है, कौन कह रहा है सक्सेसफुल ही हो जाओ। प्रयास करिए, प्रयास करेंगे, वह देखेंगे, वह प्रयास पर रीझते हैं, वह सफलता पर नहीं रीझते हैं। उनकी जो प्रचंड माया है वह सफल होने ही नहीं देती है। लेकिन इस प्रचंड माया के बावजूद तुम प्रयास कर रहे हो, तुमने प्रयास किया, वह देख करके रीझते हैं वो। माँ जो है वह ये नहीं देखती है कि बच्चे ने कितना अच्छा खाना बनाया या कितनी गोल रोटी बनाई, वो ये देखती है कि इसने प्रयास किया, वही देख करके वो उसको भर लेती है। और जली टेढ़ी मेरी रोटी भी खाती है उसके हाथ की, बहुत प्यार से खाती है। तो हम तो बच्चे हैं, हम हर तरह से नाकाम हैं, हम तो पतित हैं। तुम हो ना पतित पावन, तुम उठाओ हमें, हमें पवित्र करो, हमें अपने लायक बनाओ। हमें क्यों किया खुद से दूर? जब किया है तो तुमसे दूर होकर के तो हमारी दुर्गति ही होनी है, दुर्गति हो रही है। सदगति कराओ हमारी अब। तो आप बस ये समझ लीजिए कि यह संयोग बार बार नहीं होता है। आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप मुझसे बात करिए। लेकिन मैं आपसे यही कहता हूँ, आप इस प्रोग्राम में आइए, ज़रूर आइए, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। तो कुल मिलाकर यही बात है। आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।